अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम हमारे 8वीं क्लास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए हैं कुरान की। तो मामूल की तरह हम पिछले क्लास का रिवीजन भी लेंगे और इंशाल्लाह नई चीज़ें सीखेंगे। पिछले 2 क्लासेस से हम जो ग्रामर सीख रहे थे, फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे की गर्दान, उसका टेबल हम समझ रहे थे, ठीक है। उसमें कुछ और भी हम कलमे और कुछ और से ही इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और नमाज के जो हम अस्कार थे वो हम सीख रहे थे, जिसमें हमने तशहुद तक जो है दुरूद इब्राहिमी तक हमने सीख लिया था, ठीक है। इंशाल्लाह फिर उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो बताइए कि जो माजी की गर्दान है और जो मुजारी की गर्दान है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है? समझ में आ गई है क्या? किसी को समझने में कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी, कोई सवाल कि ये गर्दान कैसी बन रही है, कैसा इसके अंदर अल्फाज या हरूफ की तरतीब आगे पीछे हो रही है, हमें कुछ अगर गर्दान में कोई नया लफ्ज आ गया तो उसकी गर्दान कैसी बनानी है, उसमें क्या दिक्कत है मुझे पहले वो बताइए। रटना तो है ही नहीं, रट के फायदा नहीं है, रटना तो है ही नहीं। लेकिन याद नहीं रहता। रटना आपको सिर्फ एक ही गर्दान है, जो फेल वाली गर्दान है, इसको सिर्फ रटना है, बाकी अल्फाज को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, इसके ऊपर लागू करना है। रटना तो सिर्फ आपको इतनी, ये 6 और ये 6 ही अल्फाज आपको रटना है, फिर और आगे जो बताऊंगा बस। अब इसके वजन पे बाकी चीजें आपको डालने आनी चाहिए, ये बहुत अहम है। अब ये 6 कैसे बने, इसकी तरतीब क्या है, दूसरे अल्फाज अब जब आएंगे तो उसको आपने इसमें कैसे ढालना है, कैसे उसके साथ में इसको मैच करना है, वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी पर पेश आ जाती है, किसी पे जबर लगती है, वो इसको हम डेली करते हैं, उसमें फ्यूचर में या पास्ट। आपको पास्ट का अलग समझ लीजिए और इसका अलग समझ लीजिए, पहले तो इसको मिक्स मत कीजिए। ये तो पूरा हमारा क्या है, पास्ट वाला है, माजी है, ये हमारा प्रेजेंट है और फ्यूचर है। इसमें कोई कंफ्यूजन है माजी में? बताइए, माजी में कहाँ जबर है, कहाँ पेश है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए। है कि सब, ये सब कुछ सब बोलिए तो मुझे समझ में आएगा। कोई यही क्या 2 लोग बोल दीजिए, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? माजी का ठीक है, माजी का ठीक है, चलो ठीक है। इसमें कोई भी लफ्ज आएगा तब बना लेंगे, बना लेंगे। आवाज सबकी नहीं आ रही है, आपकी हजरत? नहीं नहीं, आप जी, आप फर्स्ट है, आपको? हाँ, कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में थे आप? लास्ट टू लास्ट क्लास में भी नहीं थे आप? ठीक है। आप जी कोशिश करेंगे। ये क्लियर है कि आपको? बताइए, आपको क्लियर है ना? ठीक है, मैं एक लफ्ज बोलूंगा, उसका बना के बताना आपको फिर, ठीक है जी। सजदा का बताइए, सजदा करना, सजदा है ना, सजदा, सजदा किया है ना, ठीक है। इससे बनाइए भी, वही बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा जी। अरबी और उर्दू दोनों साथ में बोलना है। हाँ जी, हाँ, माशाल्लाह जी। देखिए देखिए देखिए, हाँ, रुकिए रुकिए, बोलने दीजिए उनको, आप बोलेंगे तो फिर उनको फिर समझ नहीं आएगा। सजदा सजदू तो ठीक है, वालेकुम सलाम जी। सजदता जी, माशाल्लाह। आपने सर जी, इधर इधर है हम, सजद तुम जी, सजद तू, हाँ, सजद ना, हाँ,
हम सब ने सजदा किया। चलो ठीक है। रका, रका के माने बोलिए बुजुर्ग, रका के माने रुकू किया है ना, या झुक गया, ठीक है। रका, रका से बनाएंगे अभी आप, रका से बनाएंगे ये टेबल, नहीं आएगा। आप बनाएंगे फिरोज भाई जी। रका, हाँ रका, रका बोलिए, रका, हाँ उसने रुकू किया जी। रका, रकाऊ, हाँ आई नहीं आएगा ना, आई नहीं उसको, हाँ उसी को लगाना है आपको। नहीं नहीं आपको रकाऊ, हाँ उन सब ने सर, हाँ रकाता, आपने सजदा की, रुकू किया, सबने जी रुकू किया जी, हाँ मैंने रकाना, हाँ सजदा किया, ठीक है रुकू किया। ये आपने हाँ जी भाई, हाँ यही लगेगा, ये यही लफ्ज है कि सिर्फ आपको जबरदस्त पेश लगाना है। नहीं नहीं, ये तो इसके 3 हुरूफ हो गए ना, से आयन लाम, तो इसके हो गए, वो तो इसके हो गए ना। अब ये इसमें सजदा, सजदू, दाली आएगा आखिर में। रका में आयन है तो आयन ही आएगा। नसरा मैंने किया तो रे है, तो नसरा, नसरु, नसरता, नसर तुम, नसर तू, नसरना। बस लाम तो लगाना ही नहीं है आपको, ये तो आपको बेस है, ये आपका बेस है। हरकत आपको सिर्फ बदलना है, जैसे जराबा, जराबा, जराबू, जरबता, जरबतुम, जरबतु, जरबना, आपको ऐसा बोलने आना चाहिए, ठीक है। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतुम, फतहतु, फतहना, ठीक है। तो ये तो 6 है, जैसे 14 सेजे हैं वैसे 14 सेजे आपको एक सांस में बोलने आना चाहिए, ठीक है। इधर क्लियर हो गया अभी आपको माजी में, ठीक है। अब हम हैं मुजारे में, इसमें भी वही रूल है, सिर्फ हरकत बदलना है, जो उसके लफ्ज रहेंगे वो इस पे। जैसे कि हमने क्या कहा, एक हमने लफ्ज लिया था और एक और हम नया लफ्ज लेंगे, युमिनु, है ना, कुरान में बहुत बार आया ना, युमिनु ईमान लाना, है ना। युमिनु के माने क्या आएगा, माने क्या होंगे, वो ईमान लाता है, वो ईमान लाता है या लाएगा, ठीक है। अब युमिनु का मैं आपको बता देता हूँ, युमिनु, ठीक है, इसी वजन पे युमिनु ना, तुमिनु, तुमिनु ना, क्या आएगा, आमनु और नामनु, ठीक है। आमनु और नामनु, मैं ईमान, क्या बोलते हैं, मैं ईमान लाता हूं और हम ईमान लाते हैं। हमने यही लफ्ज लिया और इसको सिर्फ इसके ऊपर क्या किया, अभी हमने इंप्लीमेंट किया, है ना। अब आते हम युस्लिमु, वो सलाम करता है या वो मुसलमान होता है ना। अब इसके ऊपर बनाइए, युस्लिमु, युस्लिमुना, तुस्लिमु, तुस्लिमुना, अस्लिमु, मैं इस्लाम, नस्लिमु, ठीक है। रूट वर्ड तो वही देखो, सजदा का रूट वर्ड सीन, जे युस्लिमु का सीन, सीन लाम मीम सलाम, इस्लाम से सलम, मीम। यरहमु का जैसे रे है मीम है, रहम वही आएगा। अब यरहमु हम लेते हैं, जैसे रे है मीम का बना रहे हैं, हाँ ये जो लगी है इसकी वजह से लगी है, जो हाँ ये तो गर्दान की वजह से लगी है, रूट वर्ड तो वही रहेगा आपका। अब यरहमु, यरहमुना, तरहमु, तरहमुना, अरहमु, नरहमु, ठीक है। तो जी अरहमु, ठीक है। तो यही आपका रूट वर्ड शब्द है, वही रहेगा। या जो आ गई, ये ता आ गई, नून आ गया, अलीफ आ गया, ये तो गर्दान के हिसाब से उसके पीछे आ गए, उसके आगे पीछे आ गए। रूट वर्ड के हिसाब से आपको आगे पीछे क्या करना है, करना है, ठीक है।
ये हो गया माजी अब मुजारे। अब अगर हमें किसी को ये सब काम करने वाले हैं ना, वो काम करता है, वो मदद करता है, वो खेलता है, वो जाता है, वो आता है। अब हमें किसी को बोलना कि तू काम ना कर, किसी को रोकना है आपको, तो आप क्या लगा देंगे? उससे पहले ला लगा देंगे। हाँ, अब ये जिसको हमें बोलना है कि काम ना कर, तो वो तो सिर्फ जो आदमी सामने होगा उसी को बोलोगे आप। एक होगा, ये एक से ज्यादा होंगे। जो आदमी यहाँ मौजूद नहीं है उसको बोलोगे कि काम ना कर? नहीं बोलोगे ना। तो सिर्फ दो ही आएंगे, ये जो दो वाले हैं ना, ये दो ही यहाँ पे आएंगे। ला तफ अल, ला तफ अलूना। सिर्फ ये लाम के पर क्या आ गया? सुकून आ गया यहाँ पे। ला तफअल, तू मत कर या आप मत कीजिए, ठीक है। ला तफअल, तफअल के माने तू करता है या करेगा था, है ना। हमने ला लगा दिया अभी, तो क्या आएगा? नहीं। तो आप मत कीजिए या आप मत करो या तू मत कर, एक आदमी के लिए। एक से ज्यादा के लिए करना है तो ला तफअलू, ला तफअलू, सॉरी, ला तफअलू, तुम सब मत करो। ला तफअलू, तुम सब मत करो। ला तंसुरू, तुम सब मदद मत करो। ला तसजुदू, तुम सब सजदा मत करो। ला तशहदू, तुम सब गवाही मत दो। ला तजरिबू, तुम सब मारो मत। ला तख्तुल, तुम कत्ल मत कर, एक आदमी के लिए। ला तख्तुल, तू, ला मतलब नहीं, तुम कत्ल मत करो। ला तख्तुल, तू कत्ल मत कर या तुम आप कत्ल मत कीजिए, ठीक है। ला तख्तुलू, ला तख्तुलू, नून नहीं आएगा, सिर्फ अलिफ आ जाएगा। ला तख्तुलू, आप सब कत्ल मत कीजिए या आप कत्ल मत करो, ठीक है। ला तख्तुलू, आप कत्ल ना कीजिए। तो ये जो प्रेजेंट होगा एक आदमी या एक से ज्यादा, उसके लिए आप करेंगे। चेंज क्या हो गया? यहाँ पे पेश की जगह क्या लग गया? सुकून लग गया। यहाँ नून निकल के सिर्फ हमजा आ गया, ठीक है। तो ला तफअल और ला तफअलू। ऐसे अगर मदद करना है, ला तंसुर, ला तंसुरूना, ला तंसुरू, कि तुम मदद मत करो। ला तफ्ताह, तुम मत खोल। ला तफ्ताहू, तुम सब मत खोलिए, ठीक है। ला तजरिब, आप मत मारो। ला तजरिबू, आप सब मत मारिए, ठीक है। ये किसी को आपको रोकना है, मना करना है, उसके लिए आप किसी को बोल रहे हैं। इसमें क्या कहे? आप किसी को हुक्म दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं, है ना, कि वो आदमी कि आप हुक्म दे रहे हैं जो आपके सामने है कि आप वो मत करो। इसका अपोजिट है, आप किसी को हुक्म देना चाहते हैं कोई काम का। क्या काम करना है? किसी को हुक्म देना चाहते हैं, है ना, कि आप काम कीजिए, आप मदद कीजिए, आप उठिए, आप बैठिए, आप जाइए, आप आइए, है ना, आप सजदा कीजिए, आप ऑर्डर मानिए। आपको अभी किसी को हुक्म देना है, तो उसमें क्या करते हैं आप? जो हमने यहाँ पे देखा फाल और फालू वाला है ना, यहाँ पे अलिफ लगा दी। क्या लगा दी यहाँ पे हमने? अलिफ। आखिर में फिर क्या आ गया? यहाँ पे सुकून आ गया। अब क्या बोल रहे हैं हम उसको? इफ़अल, आप ये काम करो या तू ये काम कर। इफ़अल कर। उनसुर, आप मदद करो। इज़रिब, आप मारो। उसजुद, आप सजदा करो। इफ्ताह, आप खोलिए। इज़हब, आप जाइए। इरजी, आप लौट कर आइए। अल्लाह की तरफ लौट कर आते ना, राजिऊन हम पढ़ते ना। इरजी, आप लौट कर आइए। तो इसमें एक आदमी को आप बोल रहे हैं, तो अलीफ लग गया और आखिरी वाले हर्फ पे क्या लग गया? सुकून। जो फाला में आपने सीखा था वही है, सिर्फ यहाँ पे अलीफ लग गया, यहाँ पे क्या लग गया? यहाँ पे सुकून लग गया। एक से ज्यादा लोगों को बोलना है तो इफ अलू, ये फालू था, यहाँ पे क्या लग गया? सिर्फ अलीफ लग गया पहले। उन शुरू, मदद कीजिए, आप सब मदद कीजिए। उस जुदू, आप सब सजदा कीजिए। इजरबू, आप सब मारिए। इफ्ताहू, आप सब खोलिए। इरकाऊ, आप सब रुकू कीजिए। वरकाऊ मार राकीन, है ना, वरकाऊ वाव आ गया यहाँ पे, तो इरकाऊ, आप रुकू कीजिए। अकीमू, अकीमु सलात व आतु ज़कात है। अकीमू, नमाज कायम कीजिए। व आतु, अदा कीजिए। ज़कात, व आतु ज़कात। अकीमु सलाता व आतु ज़कात, नमाज कायम कीजिए। व आतु ज़कात, ज़कात अदा कीजिए। आमिनू बिल्लाही, ईमान लाइए अल्लाह पर।
आमिनू बिल्लाही व रसूलिही व कुतुबिही, है ना, ईमान लाइए, ईमान लाओ किस पर? अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताब पर। उशहिदू, गवाह दी, मैं गवाही दीजिए। इशहिदू, अगर आपको सामने वाले बोलेंगे तो आप सब गवाही दीजिए, गवाही दो अल्लाह की। ठीक है, तो ये आ गया एक के लिए और ये आ गया एक से ज्यादा के लिए। यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड हो गया? अलिफ ऐड हो गया। तो उनसुर, इजरब, इजरिब, इफ्ताह, इजहब, इरजि, आमिन, आमिनू, ये आपको इसको बोलते हैं, ये दोनों को बोलते हैं फेले अम्र। ये अम्र है, ये हुक्म देने वाले से है। क्या है? हुक्म या ऑर्डर या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने वाले ना। रब्बिर हम हुमा, रब्बिर हम, अय मेरे रब तू रहम फरमा। रब्बिर हम, इरहम आ गया यहाँ पे, है ना, इरहम, तू रहम फरमा, हुमा, उन दोनों पर, मतलब हमारे वालिदैन पर, है ना। रब्बिर हम, यहाँ पे अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि तू रहम फरमा। ठीक है, रब्बिर फिर, रब्बिर फिर आगे यहाँ पे भी रब्बिर फिर, ऐ मेरे रब तू बख्श दे, माफ कर दे, है ना। रब्बिर फिर, एक से ज्यादा मतलब रब्बिर इगफिरू, आप सब मगफिरत कीजिए, है ना। इगफिरू, अगर एक से ज्यादा लोगों को आपको बोलना है। उस जुदू, आप सब सजदा कीजिए। जैसे रब्बिर हमुमा, रब्बिर फिर, रब्बना आतीना, हम बोलते ना रब्बना आतीना, तो यहाँ पे क्या आ गया? आती, आती, अता फरमा, ना हमको, वो आ गया हमको। आती तो दे, अब वो आती, डस्टर कहाँ गया? इधर का निकाल दो। ये दुआओं में अक्सर अच्छे अल्फाज आएंगे आपको। ये अता जो करते हैं, अता करना, आती इसके माने भी अता करना, और एक आती माने देना, इसके माने भी देना ही है। रब्बी फिरली बता दिया, रब्बी रहमा बता दिया, रब्बाना आतीना बता दिया मैंने आपको। एक दुआ क्या बताया हम? रब्बिश रहली सदरी, है ना, रब्बिश रहली सदरी, रब्बी शहरी, है ना। तो यहाँ पे इशराह आ गया, है ना, तू खोल दे। रब्बिश रहली, खोल दे, ले मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, सदर माने सीना, ई मैंने मेरा, सदरी, रब्बिश रहली, अय मेरे रब खोल दे मेरे लिए मेरे सीने को। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इशराह, खोलना। तो जो भी जिसमें भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उसमें ये रूल आप पे क्या हो गया? अप्लीकेबल हो गया। ठीक है जी, एक से ज्यादा होंगे तो वाव अलिफ आगे ऐड हो जाएगा। ये आ गया फेले अम्र, जिसको आप हुक्म दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अरबी में तीन है, माजी है, मुजारे है और अम्र है। ठीक है, तीन आता है कि आप गुजरा हुआ जो हाल है, फ्यूचर है, और आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसके लिए थोड़े से अल्फाज की क्या हो जाती है? तब्दीली हो जाती है। ठीक है जी, इसमें कोई सवाल है तो बोलिए। मुजारे का मतलब? मुजारे का मतलब हम दो जमाने को जाहिर करते हैं, हाल का भी, जैसे कि आप करते हो, बैठते हो, या आप करोगे भी, दोनों भी आएगा। जैसे कि इया का फ्यूचर भी आएगा और प्रेजेंट भी आएगा, दोनों आएंगे मुजारे में, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। यफअलु वो करता है, वो करेगा। यसजुदु वो सजदा करता है या सजदा करेगा। यशहदु वो गवाही देता है या गवाही देगा। कल मैं एक तफसीर में पढ़ रहा था, जिसमें सूरह बकरा की एक आयत में जी, उसमें अल्लाह पाक फरमा रहा है, कूलू अमन्ना बिल्लाह, कूलू अमन्ना बिल्लाह, कहो मैं ईमान लाया अपने रब पर। हाँ, हाँ। तो उन्होंने जो की तफसीर बयान की है, उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि आप ये वर्ड तो बोल सकते हो कि मैं ईमान लेके आया, लेकिन अन्ना मुस्लिम या अन्ना मोमिन नहीं बोल सकते कि मैं मोमिन हूँ। ऐसा वर्ड आपको इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकते हो, वो अल्लाह आपका मामला है। ऐसा कुछ है, समझ में नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने क्या बैकग्राउंड में बोला वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। डायरेक्टली आप अपने आप नहीं बोल सकते, उन्होंने ये बोला। देखो, मोमिन बोलना और मैं मुकम्मिल ईमान वाला हूं, मैं पूरा इस्लाम पे अमल करता हूं, दोनों में फर्क है कि नहीं। हम तो क्या बोलते हैं, कोई इंसान अगर कोई चीज ज्यादा करता है तो उससे वो सिफत क्या हो जाती है? अटैच
हो जाती है, ठीक है ना। कोई आदमी ज्यादा समझ लीजिए कि सदका खैरात करता है, हम उसको सखी बोलते हैं। हम हमेशा वो सखावत करता है कि नहीं करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सखावत करता है, बहुत ज्यादा दान दे देता है, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, सखी। लेकिन हमेशा दान देता है, हर लम्हा हर सेकंड कर रहा है, ऐसा सही है क्या? नहीं है। लेकिन वो आदमी वो काम ज्यादा करता है, उसके लिए वो सिफत उसके हमें क्या रहती है, अटैच रहती है। अब हम ईमान लाते हैं अल्लाह ताला पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, जिसने भी इन पे हम तमाम चीजों पे ईमान लाते हैं, हम अपने आप को मोमिन बिल्कुल कहेंगे। हाँ, अब हम ये दावे नहीं मैं 100% पूरा पूरा ईमान वाला हूँ, पूरे पूरे तकाजे पूरे करता हूँ, तो फिर सही गलत नहीं होगा, ठीक है। अब वो उन्होंने क्या बैकग्राउंड में बोला है वो देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। वरना अगर हम बोलेंगे हम अपने आप को मोमिन नहीं बोल सकते, हम अपने आप को बोलेंगे क्या, हम अपने आप को क्या बोलेंगे? फिर आप बोलेंगे मैं मुस्लिम, तो फिर मुसलमान भी आप पूरे है क्या? आप भी फिर वही बोलेंगे, फिर आप भी तो इस्लाम में पूरी चीजों में फॉलो करते हो, आप 100% करते हो, फिर तो कोई भी इंसान मुसलमान नहीं बचेगा, कोई भी मोमिन नहीं बचेगा, कोई भी इंसान अपने आप को किसी पर से अटैच करेगा। वही बात समझ नहीं है इसमें। तो वो क्या बैकग्राउंड है उनका देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फेल अम्र की, इसमें कोई डाउट है आपको? थोड़ा सा बता दें अम्र के बारे में। अम्र के बारे में बता दूं? अगर ये हो रहा है ना, ये हाँ 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 एक सवाल हो रहा है जी, अलिफ पे जो हरकत चेंज होगी, हाँ कहीं पे टैक्स, कहीं पे दिया, कहीं पे जबरदस्ती इसका बता रहे हैं। ठीक है जी। अभी जैसे कि कहीं कहीं पे जेर आ रहा है, और कहीं पे जबर आ रहा है, और कहीं पे क्या हो रहा है, पेश आ रहा है ना। अक्सर जो आएगा ना आपको जेर आएगा, अक्सर जो है जेर आएगा, कुछ जगह पे पेश आएगा, कुछ जगह पे क्या होगा, पेश आएगा। कहां पे आएगा वो मैं समझाता हूं, ठीक है। जैसे हमने शुरू में जब हमने माजी मुजारे जब हम सीख रहे थे, जब हम उसके कुछ कैटेगरी हमने सीखी थी, बराबर, कुछ अल्फाज की। फतहा यफ्तहु, है ना, ऐसे फाला यफालू, ठीक है। नसारा के आगे क्या आएगा, यंसरू आएगा कि यंसुरू आएगा, यंसुरू आएगा, है ना, यन शुरू आएगा, है ना। नसारा यंसुरू आएगा, पेश आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या था, जबर था, ठीक है। जराबा यज यजरिबू आता है ना, क्या आता है, जराबा क्या क्या आगे यज रिबू, यहाँ पे क्या आ गया, जेर आ गया, है ना, ठीक है। क्या ये समिया, है ना, आपने जेर लगा दिया यहाँ पे, समिया। हमीदा, है ना, ऐसी है ना, अलीमा, इसी वजन पे ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, यस यस माऊ, है ना, अलिमा या अलमू, हमीदा यहमदू, है ना, समिया यस्माऊ, है ना। अब आपने देखा यहाँ पे तीनों पे जबर था, यहाँ पे जेर आ गया, फिर भी यहाँ पे जेर, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे जेर है, ठीक है ना। ये कुछ कैटेगरी है, जैसे आपको बताया था कि सबसे मोस्ट कॉमन कैटेगरी ये है, फतहा यफ्तहू, नसरा यंसरू, उसके बाद जराबा यजरिबू, समिया यस्माऊ, उसके कम कम होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जेर के बाद भी यहाँ पे जबर लग गया, ठीक है। अब जो अम्र में जब हम आते हैं, फेल अम्र में जब आते हैं, तो अक्सर कुछ अम्र में और एक आगे कैटेगरी आएगी, बताऊंगा मैं आपको। अब ये वाली कैटेगरी हो गई, ये वाली कैटेगरी हो गई, ये वाली कैटेगरी, एक और दो कैटेगरी और है। उन तमाम किस्म में, उन तमाम कैटेगरी में आपको जेर आएगा। जैसे कि हमें बोला इफ्ताह, क्या आएगा, इफ्ताह, खोलिए, इफ्ताह खोलिए, शुरू भी कीजिए, खोलिए, ठीक है। इज रिब, इज रब नहीं, इज रिब, मारिए। इस्मा, सुनिए, इस्मा सुनिए, ठीक है। इन तीनों में क्या आ गया, जेर आ गया, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो कैटेगरी है,
उनसुर आएगा, क्या आएगा? उनसुर, मदद कीजिए। जहां पर इसमें पेश है वहां पर भी इसमें क्या आ गया? पेश आ गया। बाकी कैटेगरी में क्या है? जेर है। ठीक है। अब यहां पर जराबा में यहां पे क्या था? यज रिबू था यहां पे, इसलिए यहां पे क्या आ गया? रे पे जेर आ गया। इसमें नहीं आया ना, इफ्ती नहीं आया है ना। कभी कभी जेर आ जाता है अगर पहले के कुछ हुरूफ अगर आ जाते हैं, पहले जो हुर्फे जर आते हैं ना, जैसे क्या होता है फी अला है ना, जो है ना, तो वहां पे उसकी वजह से कभी कभी जेर आ सकता है, बट आम तौर पे जो है सब पे जबर आता है। अब ये जराबा यजरिबू वाला कैटेगरी है, इसलिए यहाँ पे जेर आ गया। सिर्फ नसरा यंसुरु में जो पेश है उसकी वजह से ऐसे जो हुरूफ, ये कैटेगरी में जो हुरूफ आएंगे उसको क्या आएगा? पेश आएगा। जैसे अभी हमने रब्बिर हमुमा में भी क्या आ गया? जेर आ गया। इग़फिर में भी क्या आ गया? जेर आ गया। रब्बि इश्राह इश्राह में भी क्या आ गया? जेर आ गया। अब जो सिर्फ सजदा यसजुदु है तो उसमें उस जुद आएगा, क्या आएगा? उस जुद आएगा। रका यरकाउ में इरका आएगा, उरुकू नहीं आएगा। ठीक है, उसमें तो जो उस नसरा यंसुरु के वजन पे जो अल्फाज आएंगे उसमें पेश आ जाएगा। बाकी कैटेगरी में मोस्टली क्या आएंगे? आपको जेर आएंगे। ठीक है जी, ये एक हो गया। और कुछ और फिल अमर में आपको समझना है आपको। अब एक से ज्यादा हो गए तो आप वाव अलिफ लगा दीजिए। इजरिबू, इस्माउ, इफ्ताहु, उरकू, उसजुदु, उशिदु, तमाम चीजें आप वाव अलिफ लगाएंगे तो एक से ज्यादा के लिए हो गया। बोलिए, ये भी समझ नहीं आया, कुछ है कंफ्यूजन? बोलिए बोलिए, है तो बताइए। जो हमजा वाला लगाते हैं आप उसका बता दें थोड़ा। हमजा, ये अलिफ कीजिए। हाँ ये तो अच्छा ठीक है, ये तो हमजा आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। इसको हमजा बोलते हैं अरबी में, हमारे पास इसको अलिफ बोलते हैं या सुकून बोलते हैं, अरबी में इसको हमजा ही बोलते हैं। इसके लिए वो समझने के लिए मैंने हमजा लगाता हूं। बाकी अगर ये नहीं भी रहा तो कोई फर्क नहीं है आपके लिए। आपके ग्रामर में, उसके माने में, उसके मतलब में कुछ फर्क नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए है। जो अलग अलग रस्मुल खत है उसको समझने के लिए वो चीज है। ये अफ़अल पे लगाया हो ना, ये नहीं भी रहेगा तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब यहां पे लाम लगा दिया। अब इरहम ला तरहम, सामने वाले बोलना कि तू मदद रहम मत कर, तो हमने ला करके तरहम कर दिया, मुजारे में आ गया ना, ला तरहम, तुम रहम मत करो। अब ये हो गया आपके फेले अम्र के। ठीक है, आपने देख लिया किसी को हुक्म देना वो भी, और एक से ज्यादा को देना है, और किसी को हुक्म नहीं देना है वो भी, और एक से ज्यादा लोगों को हुक्म नहीं देना है वो भी देख लिया। ठीक है, मैं ये बताने वाला था लेकिन ये हम बाद में देखेंगे, अभी फाइल और मफूल में तो और आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देख लेंगे फाइल और मफूल। तो अपनी थोड़ी सी गर्दान जो है मोटा मोटा क्या हो जाती है, हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एक ही लफ्ज से ये तमाम चीजें बनते हैं, एक ही लफ्ज से ये तमाम चीजें बनती हैं। लेकिन ये बार बार कुरान में आता है, अरबी में बार बार इसको बोला जाता है, तो आपको समझने में इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो माजी की गर्दान हमारी हो गई, मुजारे की हो गई, और अम्र की हमने देख लिया, हुक्म की भी हमने देख लिया। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम आते हैं हमारे नमाज के अस्कार की तरफ। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए आगे बढ़ने से पहले। लेकिन ये तमाम चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको घर पे जाके कितना वक्त देते हैं, कितना टाइम देते हैं। आप रोज मत टाइम दे चलेगा, लेकिन कम से कम 2 दिन में घर में पढ़ते तो हैं, 15 मिनट दी। बार-बार भी पढ़ते हैं, यही प्रॉब्लम है। इसमें ये है कि ये हम आम नहीं करते हैं। आपको बोलना नहीं है जी, कोई मसला नहीं। हमें भी अरबी जबान हम नहीं सीख रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। हम कुरान सीख रहे हैं, कुरान की। आप कुरान पढ़िए ना, जब कुरान पढ़ते हैं ना तब ये अल्फाज को वहां पे लाइए ना आप। जैसे मैंने आपको बोला कि आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही, है ना, तुमिनु बिल्लाहि, है ना, ये रब्बिग़फिरली, रब्बिरहमहुमा, ये जो दुआएं आप पढ़ रहे हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ठीक है ना, तो ये जो रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये जब अल्फाज आप पढ़ेंगे, ये जब कुरान की आयतें आपसे गुजरेंगी, जब आप छोटी छोटी सूरतें पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। तब आप इसको वहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको 4 आयतें ही पढ़ रहे हैं कुरान की आयत तिलावत के, तब आपको देखिए कि हमने जो सीखा है वो यहाँ पे कहाँ पे फिट हो रहा है, उसके माने वैसे आ रहे हैं जो हमने सीखा है क्या, वो गर्दान में लाइए, वो टेबल में उसको लाइए, तब आपको थोड़ा सा उसमें मजा आएगा, उसको समझने में आपको आएगा। ठीक है, चलिए अभी हमने नमाज के अस्कार में क्या सीखा था,
अत्तहियातु सीखा था और दुरूद इब्राहिमी सीखा था। ठीक है ना। चलिए, तो अत्तहियातु का मैं सिर्फ लिख दूंगा, तर्जुमा आप लोगों ने बताना है। ठीक है ना। अत्तहियातु कौन बोलेगा? तमाम कौली इबादतें, वस्सलावातु और तमाम, हाँ, वत्तय्यिबातु माली इबादतें। हाँ, अत्तहियातु लिल्लाही, बीच में क्या था? लिल्लाही, लिल्लाही वास्ते अल्लाह के, या अल्लाह के लिए। अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैका, बताइए आप, अस्सलामु अलैका, सलामती अलैका, आप पर। अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी, व रहमतुल्लाही, व रहमतुल्लाही। अच्छा ठीक है, तो व रहमतुल्लाही तो आसान है ना। हाँ तो ठीक है, व रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत, व बरकातुहू, और उसकी बरकतें, वो बरकातुहू है और उसकी हैं। हाँ, अस्सलामु अलैना, हम पर, वाला इबादिल्लाही, वाला 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 और पर, अला मतलब पर, और वाह मतलब और पर, अल्लाही, अल्लाह के, है ना। इबाद बंदे, अस्सालिहीन नेक, है ना। और अल्लाह के नेक, ये चल नहीं रहा है, वाला इबादिल्लाहिस, हाँ, और पर बंदे अल्लाह के नेक, और अल्लाह के नेक बंदों पर। फिर उसके बाद क्या था? अशहदु अल्लाह इलाहा, के ला नहीं, इला कोई माबूद, अल्लाह 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 के अलावा कोई माबूद। वअशहदु अन्ना, वअशहदु अन्ना के मोहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे हैं, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। ठीक है। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ठीक है। अब अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला, सल्ली रहमत भेजिए, है ना, आपकी रहमत दीजिए। अब ये भी देखिए, ये सल्ली आ गया, अगले जुमले में क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक, है, अल्लाह बरकत दीजिए। ये भी हुक्म का सेखा है, ये भी हुक्म का सेखा है, ये भी फेले अम्र है। लेकिन यहाँ पे रूल देखो अलग हो गया। अभी हमने जो सीखा वो अलग है, ये अलग है कि नहीं? नहीं, रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर हो, लेकिन इसका टाइप क्या हो गया? चेंज हो गया अभी, है ना। जो हमने सीखा था अभी, है ना, अभी हमने सीखा था अलिफ, अलिफ आता ना, इफ़ाल आएगा ना। अब ये सल्ली पे इसल्ली आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। इबारिक या इब्रिक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। क्या आ गया? सल्ली आ गया, सिर्फ बारिक आ गया सीधा, है ना। ठीक है, ये भी हम जी ऑर्डर में आता है। ठीक है, ऐसे कुछ जुमले हैं जहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होएगा, जहां पर ये हुक्म लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि खुज, ज़कात के बारे में ना, खुज मिन अमवालिहिम सदका, उनके मालों में से सदका लो। खुज माने लेना, खुज मिन अमवालिहिम सदका, ज़कात के बारे में है ना, सुना है ना आपने? खुज लीजिए, मिन अमवालिहिम, अमवाल माल, हुन सदका, सदका उनके माल में सदका लीजिए। ठीक है ना। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जहां पर डायरेक्ट हुक्म का सेगा आता है,
ठीक है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि उनके आखिर में क्या है, सुकून है। सल्ली में भी सुकून है, लेकिन असल में ये लफ्ज है सल्ली, ऐसा सुकून है ये, है ना, लेकिन हम इसको हज़फ करके सिर्फ सल्ली बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्फाज में अलिफ जो है शुरू में नहीं लगता। ठीक है, अलिफ शुरू में नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ उसके आखिर में क्या रहेगा, सुकून रहेगा। उससे आपने समझना कि यहाँ पर ये कौन सा सेगा है, ये रिक्वेस्ट वाला या ऑर्डर वाला है ना। जैसे खुद लो, ये तो ऑर्डर है ना, अभी लीजिए आप उनके मालों में से सदका लीजिए, है ना। तो कुछ सेगे में, कुछ अल्फाज में सिर्फ आपको क्या आएगा, सुकून आएगा। यहाँ पे अलिफ शुरू में या हमजा शुरू में नहीं आएगा, लेकिन सुकून होने की वजह से आपने समझ जाना कि यहाँ पर वो हुक्म क्या है, ऑर्डर वाला है, रिक्वेस्ट वाला है। ठीक है जी, इतना ही फर्क है। कुछ अल्फाज आपको मिलेंगे ऐसे जहां पर अलिफ शुरू में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अय अल्लाह सलामती भेजिए, सलामती हो किस पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला आले मोहम्मद, और अला पर, अल खानदान, मोहम्मद मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर, कमा सल्लैता, कमा सल्लैता, जैसा कि सल्लैता आपने भेजी, रहमतें भेजी, सलामती भेजी, है ना, रहमत भी, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान पर। सेम फिर अल्लाह बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका, इन्नका के माने बेशक, बेशक, इन्नका, इन्नका भूल जाते हैं आप बार बार। इन्ना के माने बेशक है, इन्ना के माने क्या है। अब इन्नका बेशक तू, बेशक आप, बेशक तू, इन्नकुम आप शक, इन्नहु, इन्नहुम, इन, ठीक है। तो इन्नका बेशक आप, मजी हमीदुन तारीफ के काबिल हैं, तारीफ वाले, मजीदुन बुजुर्गी वाले हैं, है ना। तो ये देखो गर्दन आगे थी, हर तरफ गर्दन अगर आपको याद होगी तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगी ही मिलेगी जुमलों में। ठीक है, तो आपको याद ना बहुत जरूरी है। अल्फाज बहुत कम है देखो जो नए आपको आ रहे हैं, बाकी ये पूरे ग्रामर में से ही आपको क्या हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। नए अल्फाज बहुत कम है। दुरूद इब्राहिम में कितने अल्फाज आए, सिर्फ सल्ली का लफ्ज एक आया होगा नया, आपको बारिक का लफ्ज नया आया होगा, ये मजीद और ये हमीद, हमीद तो हमद से आ गया, मजीद एक लफ्ज आ गया, बाकी तमाम चीजें क्या है वही पुरानी ही अल्फाज थे। ठीक है, अब नमाज में हम एक और दुआ आखिर में पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं ना, और हम कौन सी दुआएं पढ़ते हैं इसके बाद हम, अल्लाहुम्मा इन्नी, पूरी पूरी बोलिए, अल्लाहुम्मा, पर ये दुआ पढ़ लेंगे फिर उसने, अल्लाहुम्मा इन्नी, हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल, आगे हाँ, आगे मिनल फितनतिल मसीहिद दज्जाल, आगे ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, अल्लाहुम्मा, अल्लाह, अब देखो फिर आया इन्नी, बेशक मैं, अब इन्ना का था यहाँ पे इन्नी आ गया, है ना, बेशक मैं, समझ आ गया आपको, बेशक मैं, इन्नना बेशक हम, ठीक है ना। अब ये आ गया औज़ु बिका, हमने तो औज़ु पकड़ा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा था हमने, तो औज़ु आ गया, मैं पनाह में आता हूँ, बिका आपसे, है ना, या आपकी, है ना,
औज़ु बिका, मैं पनाह में आता हूँ आपकी या आपसे पनाह चाहता हूँ, मिन अजाब, अजाब, अल कब्र, कब्र, मिन अजाबिल कब्र, कब्र के अजाब से। ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ आपसे कब्र की अजाब से, या मैं आपकी पनाह में आना चाहता हूँ कब्र की अजाब से। फिर अल्लाह इन्नी औज़ु बिका मिन अजाबि जहन्नम, मिन अजाब जहन्नम, जहन्नम के अजाब से। अल्लाह इन्नी औज़ु बिका सेम आ गया, मिन से फितना, फितना मसीह दज्जाल, मसीह दज्जाल, दज्जाल मसीह के फितने से। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ मसीह दज्जाल के फितने से। अल्लाह मैं औज़ु बिका मिन, सामने सामने देखिए, अल्लाह मैं औज़ु बिका मिनल फितनतिल महया वल ममात, महया, महया जिंदगी, हयात है ना, हयात जिंदगी, वल ममात और मौत। और मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ जिंदगी और मौत के फितने से। ठीक है, शुरू के अल्फाज सेम है, इसमें कौन कितने अल्फाज नए आए आपके लिए? अभी सिर्फ महया एक लफ्ज नया आ गया आपके लिए और ममात एक लफ्ज नया आ गया, ठीक है ना। बाकी से तमाम चीजें आपको पहले से पता है। मसीह के माने में मैं आपको बताता हूँ क्या है मसीह के माने, क्या होते हैं मसीह के माने, क्या होते हैं माने, क्या होते हैं? घूमने फिरने वाला विचार नहीं था, दो दिन नहीं इसका नहीं हमारे जैसा बताया दिखा वाला की भूल गई बात करने लाइवलीहुड नहीं नहीं मान, ठीक है ना, ठीक है। इब्ने मसीह जो हमारे कुरान के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी ये वर्ड यूज हुआ है। जी जी जी, है ना, ठीक है। यहाँ पे मसीह दज्जाल के अंदर जो मसीह का जो लफ्ज है ना, उसकी जो एक आंख नहीं होगी, काना होगा ना, तो प्लेन होगी यहाँ पे, मसीह है वो, मतलब वहां पे मिला हुआ रहेगा उसका हिस्सा वो, ठीक है, इसलिए उसको मसीह दज्जाल बोलेंगे। एक आंख उसकी काना दज्जाल जो बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, मतलब वैसा उससे उसका लफ्ज से मसीह उसका लफ्ज यहाँ पे आया है, ठीक है, ठीक है। अब जहन्नम के अजाब से और कब्र के अजाब से अलग अलग पनाह मांगी गई है। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम से मसीह है, वो हाथ फेरते थे अल्लाह के इज़्न से, हाथ फेरते थे, और हाथ फेरने की वजह से लोगों को शिफा होती थी। क्या होती थी? शिफा होती थी। अब वो अंधा हो गया, किसी को बर्स की बीमारी हो गई, है ना, और भी अलग अलग बीमारियां थी, जो भी बीमारियों के लिए वो शिफा अल्लाह ताला उनके हाथ से, तो हाथ फेरते थे वो, उनके हाथ फेरने से जो है लोगों को अल्लाह ताला क्या करता है, लोगों को शिफा देती थी। तो वहां पे वो फेरने के बारे में है कि वो जो हाथ फेर देते, अब जो फिरना जो होता है, घूमना फिरना वो अलग है, और हाथ फेरना एक अलग है। नहीं, हो सकता है वो माने भी हो सकते हैं, तो कई, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये लेकिन लफ्जी माने अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग में आया तब मैं आपको बताया। अब वो उसके बैकग्राउंड में, उसके काम से, उसकी एप्लीकेशन और उसके पस मंजर में तो और माने आ जाएंगे, मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, ठीक है। जहन्नम और कब्र के अजाब से अलग अलग मांगी गई है जी, क्या वजह है? जी जो है वो हाँ हाँ जी, जहन्नम का हक नहीं है, ठीक है, वो भी हक है जी। ठीक है, देखो जहन्नम का अजाब भी हक है, कब्र का अजाब भी हक है, ठीक है। लेकिन जहन्नम जो है आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल क्या है? कब्र है। और यहाँ पर अगर आपको कामयाबी मिल गई तो इंशाल्लाह आगे भी आपको कामयाबी मिल जाएगी, और यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता आपको नाकामी मिल गई, आप मायूसी होगे, आपको तो आगे की मुश्किलें, आगे की मंजिलें, आपके आगे के मरहले आपके लिए और दुश्वारी और परेशानी वाले होंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत अहम है कि हम कब्र के अजाब से माफी मांगते रहें, उससे बचते रहें, और ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से हम अजाब के अंदर मुब्तला हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिर सल्लम हर नमाज में इसको दुआ करते थे। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये बहुत ही खतरनाक अजाब है,
पहली मंजिल है आपकी। यहाँ पे कामयाब होगे तो आगे कामयाब हो जाएंगे, यहाँ पे अगर नाकाम होगे तो आगे की मुश्किलें, आगे की मंजिल और मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और कब्र बहुत छोटी जगह है, तन्हाई वाली जगह है, कीड़े मकोड़े सांप असदहे वाली है, तन्हा आप वहां रहेंगे, कोई आपके साथ आने वाला नहीं है, कोई आपको साथ देने वाला नहीं है, कोई आपका माल आने वाला नहीं, कुछ नहीं, आपको अकेले उस जगह का सामना करना है। तन्हा आप रहोगे, तारीकी रहेगी, कब्र के हवाले, जमीन के हवाले आपको कर दिया जाएगा, वो जैसा चाहेगी आपके साथ सलूक कर सकती है आपके आमाल के बलबूते पर। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, आपको वो दबोचेगी भी, आपकी पसलियां भी एक के अंदर मिला देगी, आपको ऐसी तकलीफ होगी, आप ऐसा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, परेशान होंगे। इंसानों के अलावा अल्लाह की दूसरी मखलूक उसे सुन सकती है, लेकिन इंसान उसे सुन नहीं सकते। इतनी चीख आएगी, इतनी चीख आएगी कि आप तमाम दूसरी मखलूक से सुन सकती हैं। जो वहां पे अजदहे होंगे, जो वहां पे तैनात दूसरे जो जानवर होंगे जो आपको आजाद देंगे, वो इतने खतरनाक होंगे कि अगर उनका एक हथौड़ा आपको लग जाएगा उस जमीन पे तो उस पर कभी अनाज नहीं उग सकता। इतना खतरनाक रहेगा जो इस इंसान के ऊपर मारा जाएगा, जो उसके सर को चकनाचूर कर देगा। फिर उसको दोबारा हड्डियां दी जाएंगी, फिर उसका सर आएगा, फिर उसको अजाब होता रहेगा। कब तक होता रहेगा अजाब? जब तक कयामत नहीं होती है। तो बहुत ही खतरनाक जगह है, हमेशा इससे हमें डरना है, इसके लिए तैयारी करना है, अल्लाह से पनाह मांगना है। ऐसे कोई काम नहीं करना है जिससे हम कब्र के अजाब का हमें सामना करना पड़े। और ये हमारे आमाल ही हैं जो हमें यहाँ पे बचा सकते हैं। और जो नेक आदमी होगा उसके लिए क्या होगा कब्र के अंदर, बताइए? कब्र क्या हो जाएगी? कहां तक खुल जाएगी? हद्दे नजर, जहां तक उसकी निगाह जाएगी। और जन्नत की खिड़की फिर खोल दी जाएगी, वो तो उसमें रूहें होंगी इनमें जी। ठीक है, और एक खुशनुमा लिबास में एक शख्स आएगा जो कहेगा कि मेरा अच्छे आमाल है ना, और उसे क्या हो जाएगा, फिर एक नई दुल्हन की तरफ से सुला दिया जाएगा कि तू अब सो जा, आराम कर, जिसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, और सुकून से क्या रहेगा, सोया रहेगा। कब तक? कयामत तक। ठीक है, तो ये बहुत ही कठिन और खतरनाक मरहला है। जो इसमें कामयाबी हो गया तो उसके लिए कामयाबी है, जो अगर नाकाम हो गया तो उसके लिए आगे मुश्किलें बहुत परेशान है। तो इसलिए कब्र के अजाब से, और जहन्नम ये तो खतरनाक ठिकाना है, आग है, यहाँ पे तो परेशानी है। अब यहाँ पे दज्जाल के फितने से क्यों क्यों खास यहाँ पे पनाह मांगी गई है? फितने से हर कौम के नबी ने दज्जाल के फितने से अपने कौम को डराया है। इतना बड़ा फितना है ये, दज्जाल का फितना इतना बड़ा है कि हर नबी ने अपने कौम को डराया है। सोचिए, हालांकि उन कौमों में दज्जाल आया था क्या? नहीं आया था। दज्जाल की निशानी में से एक निशानी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत है, क्योंकि आपने कहा कि अब मैं आ गया हूं तो दज्जाल अब बहुत करीब है, इतना करीब जैसे 2 उंगलियों के करीब है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी दज्जाल के आने की एक अलामत है, क्योंकि अब आपके बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं है, तो अब दज्जाल के आने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। तो दूसरे कौमों में तो नहीं आया था वो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही आने वाला था, तभी भी उनके नबियों ने उनकी कौमों को उससे डराया है। इतना बड़ा फितना है, मतलब अच्छे से अच्छा बड़ा भी सूरमा जाएगा तो वहां जाके परेशान हो जाएगा, उसका ईमान खतरे में आ जाएगा, उसके फितने में मुलविस हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आपको बहुत ही ज्यादा पक्का अगर होगा, जिसके अकायद दुरुस्त होंगे, जो तौहीद परस्त होगा, जिसके अमाल ठीक होंगे, जिसका जो मुत्तकी होगा, तो वही बच पाएगा। इसके लिए जब कभी अगर दज्जाल जाहिर हो जाता है तो किसी को भी डेयरिंग करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना है, उससे बचना है आपको, उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसके जो दिखावे होंगे, जो चीजें वो दिखाएगा, उसके जो कमालात होंगे, उसमें से अच्छे अच्छे क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। तो उसके फितने से हमेशा बचने के लिए कहा गया है, उसके फितने से हमेशा बचने से कहा गया। और दज्जाल एक फिजिकल चीज है, एक फिजिकल है, एक जिस्म है, एक बॉडी है जो उसको अल्लाह ताला देगा। उसकी शक्ल और सूरत बताई गई है कि वो काना होगा, उसके पेशानी पे लिखा होगा काफिराम, कुफ्र काफिर की तरह लिखा हुआ होगा, ये क्लियर है। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि यार इंटरनेट दज्जाल है, यहूदी दज्जाल है, अमेरिका दज्जाल है, ये दज्जाल है, ये दज्जाल फितना ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दज्जाल दज्जाल ही है, उसके अलावा नहीं है। लोगों ने के अंदर बहुत ज्यादा इसके ताल्लुक से गलत चीजें फैली हुई हैं। इसको भी किसको भी दज्जाली कहते हैं, ये दज्जाली फितना है, ये दज्जाल के लोग है, ये है। दज्जाल एक अलग चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ये जो चीजें दिखती हैं उसके हमें कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी चीज है दज्जाल है। सोचिए, हर नबी ने डराया है तो कितनी बड़ी चीज होगी वो, तो कोई मामूली सी चीज नहीं है कि जिसको आप यूज कर सकते हैं।
इंटरनेट तो कोई भी यूज कर लेता है, अमेरिका को तो कोई भी यूज कर रहा है, अमेरिका को खुद चलाने वाले खुद एक इंसान लोग, कुछ लोग हैं। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी इसको यूज कर लेगा, चला लेगा और उसके हुक्म से वो चलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी चीज है दज्जाल, जो हमारी और आपकी सोच से बाहर है। लेकिन हमें जो कुरान और हदीस में दिया गया है, हदीस में जो उसकी निशानियां बताई गई, हम उसके मुताबिक उसके हमारा ईमान होना चाहिए। तो वो एक शख्स है, अल्लाह ने उसको कुछ पावर्स दी हैं, कुछ स्पेशल उसको उसके पास पावर्स रहेंगी। वो कुछ दिन इस दुनिया में रहेगा, लोगों के दरमियान वो होगा। उसका 40, आप समझिए 40 दिन वो रहेगा। तो पहला दिन कितना होगा? 1 साल के उतना होगा। 1 साल के अंदर इतना लंबा अल्लाह ताला कर देगा उस दिन को कि वो 1 साल के उतना एक दिन हो जाएगा उसके टाइम पे। तो ये चीजें हमारी सोच के बाहर है। उस वक्त जब होगा तब हमें समझ में आएगा वो कैसी होगी, अगर हम उस वक्त जिंदा रहे तो ये चीजें बहुत मुख्तलिफ है। जो लोग कुछ भी जो अनाप शनाप बकते हैं ना, उससे इसका कुछ भी वास्ता है क्या? अभी नहीं है। तब थोड़ा सोचिए कि कुरान हदीस में क्या बयान किया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम खुद उसको कत्ल करेंगे, उसका खून दिखाएंगे लोगों को, मैंने इसको दज्जाल को कत्ल किया है, अपनी तलवार से कत्ल करेंगे। ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई भी किसी को कर देगा, उसको कत्ल किया जाएगा, उसका खून होगा, उसको दिखाएंगे लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैंने दज्जाल को कत्ल कर दिया है, अब उसका वजूद नहीं बचा। ये बात भी सही है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे और दज्जाल उससे पहले आ चुका होगा, तो वो पिघलते रहेगा, कमजोर होगा, घबराएगा, ये भी चीजें होंगी। फिर उसका मुकाबला करेंगे और उसे कत्ल करेंगे। तो ये तमाम चीजें हदीस में है, ठीक है। तो मक्का मदीना के अलावा वो नहीं जाएगा, है ना, इन जो शहरों में वो नहीं जाएगा। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें हदीस में हैं, हम उसको पढ़ें, मुताला करें, उलमा किराम समझें। बाकी चीजों में अपना वक्त और अपने आप को, अपने अकायद को खराब ना करें, ठीक है। एक है फिर किसका फितना? जिंदगी और मौत का। क्या फितना है जिंदगी और मौत का? बताइए, जल्दी बताइए। मौत का क्या फितना है? बहुत सारे मुश्किलात आती हैं, बताइए बताइए, हाँ बोलिए बोलिए। कितना मेहनत, हाँ वैसे बहुत है दुनिया में, हाँ हर कदम पे आजमाइश। हाँ हाँ, ठीक है। दुनिया के फितने हो गए, परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं। अच्छी चीजों के अंदर भी फितना है ना। माल अच्छी चीज है लेकिन फितना है, औलाद अच्छी चीज है, फितना है, औरतें अच्छी चीज है, नेक औरत दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान, लेकिन उसमें अंदर भी क्या है? फितना है, ठीक है। तो दुनिया में तो बहुत सारे फितने हैं, चैलेंजेस है। दुनिया ही, जिंदगी ही हमारी पूरी चैलेंजेस से भरी हुई है। हमें दुनिया ही हमारे लिए क्या है? एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है, जहां पर हमें हमेशा क्या करना है? उस टेस्ट को कामयाबी करना, कामयाब होने के लिए मेहनत करना है। थोड़ी भी गफलत बरती, थोड़ा भी ध्यान हटा कि हम गए काम से। अब मौत का भाई ने बोला क्या फितना हो सकता है? मैंने आपको इस सूरे मुल्क की आयत है ना, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम हसन। अल्लाह ने क्या किया? जिंदगी को पैदा किया और मौत को भी अल्लाह किया। अब पहले लफ्ज किसका यहाँ पे? मौत का है। मौत को भी अल्लाह ने पैदा किया। तो मौत और जिंदगी दोनों तुम्हारे लिए क्या है? टेस्ट है, दोनों आजमाइश है, वो दोनों के अपने फितने हैं। क्योंकि इंसान चाहता ही नहीं ना मरना, इंसान जिंदगी गुजारना चाहता है ना, मौत नहीं चाहता कोई भी। तो मौत एक अपना फितना है। मौत तो कौन गले लगाना चाहता है? जन्नत हर किसी को चाहिए लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। यही है ना हकीकत हमारी आज की। जन्नत हम सबको चाहिए लेकिन मरना हम नहीं चाहते। मौत को गले लगाना हम नहीं चाहते, शहीद होना हम नहीं चाहते, अल्लाह के रास्ते में निकलना हम नहीं चाहते, अपने आप को परेशानी में डालना हम नहीं चाहते, अपने आप को हलाकत में डालना हम नहीं चाहते। हम चाहते तो हैं कि लोग सुधर जाएं, लेकिन हम उसके लिए पहल नहीं करना चाहते, हम उसके लिए अपने आप को आगे डालना नहीं चाहते। मैं जाऊंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, लोग मुझे गाली गलौज करेंगे, लोग मुझे मारने के लिए दौड़ने आएंगे। मैं कहूंगा कि तूने ये गलत काम किया, तुमने वो गलत काम किया, तो लोग मेरे पर सर चढ़ जाएंगे, लोग मुझसे ताल्लुकात तोड़ लेंगे, रिश्तेदारियां तोड़ लेंगे। मैं कहूंगा कि यार शादी में ये चीज गलत होती है, तो लोग मेरा बायकॉट कर देंगे, लोग मुझे बुलाएंगे नहीं। लेकिन हम नहीं चाहते ना वो फितने में पड़ना। तो यही मौत का, हलाकत का और परेशानी का फितना है कि हम मौत को गले लगाना नहीं चाहते, हम डरते हैं मौत से। अच्छा, मौत का भी मालिक अल्लाह ही है, अल्लाह ने ही मौत को पैदा किया है। तो ये मौत नहीं आ सकती जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहता। उसी वक्त आएगी, उसी लम्हे आएगी, उसी हालत में आएगी, उसी जगह आएगी जहां पे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुतय्यन किया है। चाहे पूरी दुनिया में कोशिश करे तुम्हें मौत नहीं आएगी।
कितने से बड़ी चीज भी आएगी, कितने से बड़ी से परेशानी भी आएगी, तो मौत तुम्हें नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। जब वक्त होगा तभी आएगी, वरना हल्की सी चीज से भी आपको मौत आएगी। आप खड़े खड़े बैठे बैठे मर सकते हो। अगर आपकी मौत यहाँ बैठ कर है, मेरी खड़े होकर है, तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला हुक्म होगा और मैं खड़े खड़े यार बैठे बैठे आप लेटे लेटे आप मर जाएंगे, उससे किसी और चीज करने की जरूरत नहीं है। तो मौत का भी फितना है, लोग मौत से डरते हैं, हलाकत से डरते हैं। मौत के डर से लोग गलत काम करते हैं ना, कितने गलत काम करते हैं लोग, कि हमें मरना नहीं है उसके लिए गलत कर रहे हैं, जिंदगी लंबी गुजारना उसके लिए गलत काम कर रहे हैं। तो ये मौत का भी फितना है और जिंदगी का भी फितना है, क्योंकि जिंदगी और मौत के ऊपर ही तो पूरा खेल है। लोग हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं ना कि मुझे मौत ना आए, करते कि नहीं, अपनी पूरी जिंदगी की पूरा सरमाया लगा देते हैं कि यार मैं कुछ दिन जिंदगी गुजार लूं, उसकी सांसें और कुछ दिन चल जाएं, खुद की नहीं, कम से कम हमारे अज़ीज़ अकारिब के लिए हम कोशिश करते हैं, अपने वालिदैन के लिए हम कोशिश करते हैं, अपने बेटे के लिए कोशिश करते हैं कि उसको जिंदगी मिल जाए, वो मौत से बाहर आ जाए, उसकी तरफ से बाहर आज हम कोशिश करते हैं, पैसा लगाते हैं, तकलीफें उठाते हैं, कुर्बानी देते हैं, सब कुछ लुटा लुटा देते हैं हम। तो ये मौत और जिंदगी के क्या है, फितने हैं, आजमाइश है। यहाँ पर टेस्ट है आपका कि आप कैसे इसमें से कामयाबी निकलते हो। इन आजमाइश में तुम्हें अल्लाह ताला डालेगा, इन परेशानी में डालेगा, ऐसे मौके आएंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा ईमान, तुम्हारे आमाल, तुम्हारी सोच, तुम्हारा कदम कैसा उठेगा, बहुत अहम होगा। यहाँ पे जो फिसल गया, यहाँ पर जैसे कदम डगमगा गए, फिर वो उसका यहाँ पे टेस्ट असल है। एक औरत थी आप के जमाने में, उसके शायद बेटे का इंतकाल हो जाता है, उसके बेटे का इंतकाल हो जाता है, काफी रोती है, काफी तकलीफ होती है, माँ को तो बहुत तकलीफ होती है अपने बेटे को, उसकी जिंदगी में उसका बेटा अगर मर जाए तो कितनी तकलीफ होगी, तो काफी रोती है, चीखती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर होता है, आप क्या कहते हैं उसको, सब्र कर, क्या कहते हैं उसको, सब्र कर। तो वो तो परेशान होती है बेचारी, उसका बेटा मर चुका है, वो कहती है आपको क्या मालूम बेटा का काम क्या होता है। अब उसको गुस्सा है बेचारी का, मौत उसको तकलीफ है ना, उसको तो बेटा मर गया है, रो रही है, और किसी को यूं दिलासा दिलाया तो क्या होता है कि इंसान को बोलती है तुमको क्या मालूम मेरे पे क्या बीती है। लेकिन जब बाद में उसको मालूम पड़ता है कि उसको बोलने वाले आप के नबी थे और तुम्हारे लिए परेशानी के अंदर भी सब्र करना है, तो वो जाती है आप के पास और फिर वो अपनी गलती का वो करती है कि मैंने आपसे ये कह दिया, या फिर मैंने उस वक्त ऐसे कलमात कह दिए। तो आप ने कहा कि सब्र उसी वक्त है जब तुम्हें करने का हुक्म दिया गया, जब परेशानी थी उस वक्त तुम्हें सब्र करना था। अब बाद में आपके तुमने अगर सब्र का इजहार किया तो उसका वो जो दर्जा जो मकाम है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। उस वक्त जब आप सब्र कर लेती तो उसका जो मकाम और दर्जा जो सवाब मिलता है वो अलग होता, सही है ना। उस वक्त जब तुम्हें कहा गया, जब तुम्हें परेशानी आई और तुमने उस वक्त सब्र किया तो है, बाद में तो सब्र कोई भी कर लेगा, परेशानी जाने के बाद तो सब्र कोई भी कर लेगा ना। उस परेशानी में तुम्हें सब्र करना है, उस वक्त भी आपके जुबान से कलमात गलत नहीं निकलना है, उस वक्त भी आपसे शिकवा शिकायत और कुफरी कलमात नहीं करना, वो असल चैलेंज है, वो असल इम्तिहान है। तो ये बहुत अहम चीज है कि ये जो परेशानियां आएंगी, ये मौत के कब्र के फितने आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, वहां पर आपको संभलना है, ठीक है। चलो एक दुआ हम जो पढ़ते हैं वो करके हमारी आखिरी बात उसको करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। चलो अल्लाहुम्मा इन्नी, मैंने, बेशक मैं, इन्नी ज़लमतु, देखो आ गया ज़लमतु, मैंने जुल्म किया, है ना, ज़लमा ज़लमु ज़लमता ज़लमतुम ज़लमतु ज़लमना, रब्बना ज़लमना आ गया, और यहाँ पे ज़लमतु, मैंने जुल्म किया, नफ्सी, अपने नफ्स, नफ्स ही मेरा, मेरे नफ्स पर, जुल्मन, जुल्म के माने जुल्म, कसीरा, बहुत बड़ा, ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा, ला, वो और ला नहीं, यग़फिरु, गफारा से यग़फिरुना, वो यग़फिरु आ गया है ना, गफारा से यग़फिरु, नहीं माफ करेगा, नहीं बख्शेगा, वला यग़फिरु, और नहीं बख्शेगा,
अज़ुनूब, जुनूब, जुनूब जन्म से है, जन्म की जमा जुनूब। गुनाह, गुनाह, वला यग़फिरु ज़ुनूबा, और गुनाहों को नहीं बख्शेगा, गुनाहों को नहीं माफ करेगा, है ना। जुनूब क्या होते हैं? गुनाह को बोलते हैं। जन्म एक गुनाह, जुनूब बहुत सारे गुनाह, और गुनाहों को नहीं बख्शेगा। इल्ला अंता, इल्ला सिवाय, अंता तेरे, आपके, है ना, अंता। फ़ग़फ़िरली, फ माने तो, बस एक फिर आ गया ना, बख्श दे, माफ कर दे, है ना। ली मुझे, फ़ग़फ़िर ली तो मुझे माफ कर दे, या आप मुझे माफ कर दीजिए। मग़फ़िरतन, मग़फ़िरत। मिन इंदिका, आपके पास, इंदा माने पास, का माने आप, आपके पास से, तेरे पास से, तुम्हारे पास से। मिन इंदिका, आपकी तरफ से या आपके पास से। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका, तो मुझे माफ कर दे तू, या फिर या आपकी तरफ से मुझे मग़फ़िरत अता कीजिए। वरहमनी से आ गया, वरहम और रहम कीजिए, नी मुझ पर, वरहमनी और मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम करो। इन्नका, बेशक तू, बेशक आप, आ गया फिर इन्नका। अंतल, अंता तू, दो बार आ गया। इन्नका अंता, बेशक आप ही हैं, मतलब यहाँ पे आ गया बेशक आप ही। गफूर, मग़फ़िरत से गफर से आ गया, गफूर माफ करने वाले। रहीम, रहम करने वाले, बेशक आप ही मग़फ़िरत करने वाले, रहम करने वाले हैं। चलिए, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, अल्लाह मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, जुल्मन कसीरा, बहुत ज्यादा जुल्मन। वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा, और नहीं बख्शेगा गुनाहों को। वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा, और नहीं बख्शेगा गुनाहों को। इल्ला, सिवाय तेरे, इल्ला अंता, सिवाय तेरे। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका, तो मुझे अपनी तरफ से मग़फ़िरत दीजिए या मुझे माफ कीजिए। वरहमनी, और मुझ पर रहम कीजिए। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक आप ही, बेशक आप ही रहम करने वाले, बख्शने वाले हैं। तो ये हमारी मग़फ़िरत के लिए, तौबा के लिए बहुत अच्छी और जामे दुआ है। हम अब इसमें क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले हम कबूल कर रहे हैं कि हमने अपने नफ्सों पर क्या किया है? जुल्म किया है। ठीक है, कोई भी किस्म का गुनाह जो है ना, उसको जुल्म में आ जाता है। कोई भी किस्म का गुनाह क्या है? जुल्म है। हमने चोरी की, वो भी जुल्म है। हमने झूठ बोला, जुल्म है ना। हमने किसी को वादा खिलाफी की, वो भी जुल्म है। नमाज छोड़ी जुल्म है। और सबसे बड़ा जुल्म क्या है? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है ना। तो वो भी क्या है? गुनाह है, और सबसे बड़ा गुनाह है, वो भी क्या है? जुल्म है। तो हम यहाँ पे इकबाल कर रहे हैं, हम कबूल कर रहे हैं कि हमने गुनाह कर दिया, हमसे गुनाह हो गए, और ये गुनाह का वबाल हम पर ही हमने किया है, किसी और के ऊपर नहीं हुआ है। हमने जो जुल्म किया ना, उसका जो वबाल होगा, उसका जो अजाब होगा, उसके ऊपर जो हलाकतें होगी, जो परेशानियां होंगी, वो हमने हमारे नफ्सों पर ही खुद कर लिया। हमने हमारी वजह से ही किया, इसमें किसी और का अमल दखल नहीं है। हम कबूल कर रहे हैं कि हमने किया, और अपनी जानों पर ही हमने जुल्म किया। अल्लाह की जान पर हमने नहीं किया, हमने हमारी जानों पर ही जुल्म किया। हम उसको कबूल कर रहे हैं, और हमने बहुत गुनाह किए, ये भी हम कबूल कर रहे हैं। फिर अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं कि अब इतने सारे हमसे जुल्म हो गए, गुनाह हो गए, अब तेरे सिवा हमें कोई माफ करने वाला, रहम करने वाला नहीं है, तो लिहाजा तू हमें माफ कर दे और हम पर रहम फरमाए। ठीक है, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।